अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, इस वीक में आसमान पर सितारे आपको ताकत, तहम्मुल और मुकद्दर की नई रोशनी दे रहे हैं। सूरज आपकी शख्सियत और खुद एतमादी को रोशन कर रहा है, यानी ये हफ्ता खुद पर यकीन बढ़ाने का है। सैटर्न, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, ज़िंदगी के बड़े फैसलों को मजबूत बनाएगा और आपको अंदर से पक्का, बाशऊर और ज़िम्मेदार बनाएगा। मार्स माली मामलात में काम की तेज़ी ला रहा है और वो काम जो महीनों से रुके हुए थे अब तेज़ होने लगेंगे। मून रिश्तों के सेक्टर में एक्टिव है, आपके दिल की कमज़ोर जगहों को ठीक करेगा और पुरानी गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी। मुश्तरी किस्मत का दरवाज़ा खोल रहा है, मगर शर्त है कि कदम आपने आगे बढ़ाने हैं। ये पूरा स्टार्स का सेटअप आपको आगे उभारने के लिए आया है, आपको ऊपर ले जाने के लिए आया है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। अगर बात करें आप लोगों के करियर के हवाले से, तो करियर के मैदान में ये वीक कामयाबियों और दबी हुई सलाहियतों को उभारने का है। आपके सीनियर्स के सामने आपकी गिरफ्त मजबूत होगी, आपकी राय को अहमियत मिलेगी और आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनका इंतज़ार आप बड़ी मुद्दत से कर रहे थे। कोई अहम शख्सियत आपकी काबिलियत को पहचान दे सकती है। आपको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी या कोई अहम प्रोजेक्ट की पेशकश मिल सकती है। अगर आपका दिल बदल रहा था कि जॉब छोड़ दूं या जॉब जारी रखूं, तो इस वीक में आपको सही फ़ैसला करने की हिम्मत मिलेगी। ऐसा इशारा मिलेगा कि आप दुरुस्त फ़ैसला कर पाएंगे। जॉब करने वाले कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक इनाम व इकराम का रहेगा। आपके काम को इंतहाई संजीदगी से लिया जाएगा और अब लोग आपके नज़्म ज़ब्त और प्रोफेशनलिज्म से मुतासिर होंगे। प्रमोशन हो सकती है, तनख्वाह में इजाफ़ा हो सकता है या कोई अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। अगर आप नई जॉब के ख्वाहिशमंद हैं तो आप को इस वीक में कोई अहम पेशकश हो सकती है या आपकी दी हुई एप्लीकेशन पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक प्लानिंग और प्रैक्टिकल कदम उठाने का है। जहां आपने सोच रखा था वहां अब अमल करके दिखाएं। नए मुआहदे, नई डील्स या किसी बड़ी कंपनी के साथ राब्ता होने के इम्कानात हैं। सरमायाकारी करना चाह रहे थे तो एहतियात के साथ आगे बढ़ें, लेकिन ये वीक आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। कोई पुराना क्लाइंट या पार्टनर वापस आकर फ़ायदा देने वाला मौका भी बना सकता है। प्रॉपर्टी से मुतालिक मामलात में बेहतरी आएगी। जो लोग मकान या प्लाट ख़रीदने बेचने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीक फ़ैसला कौन साबित हो सकता है। कानूनी मामलात या डॉक्यूमेंट्स के मसाइल हल होते नज़र आते हैं। अगर घर की मुरम्मत या तंज़ीम व आराइश का इरादा है तो स्टार्स इसके लिए भी बड़ी पॉजिटिव पोजीशन बना रहे हैं। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन के फाइनेंस के हवाले से, तो माली हवाले से ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए मजबूत है। सैटर्न आपको महीनों बाद फाइनेंस का वो तवाज़ुन देगा जिसकी कमी आप काफ़ी टाइम से महसूस कर रहे थे। अचानक इनकम आ सकती है, बोनस मिल सकता है, कर्ज की अदायगी मुमकिन है या किसी माली रुकावट का हल सामने आएगा। कोशिश करें कि अपने आमदन और ख़र्च में तवाज़ुन कायम रखें, क्योंकि आगे आपको पैसे की कोई बड़ी ज़रूरत भी पेश आ सकती है। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो इस वीक में कैप्रिकॉर्नियन की खामोशी भी बोलेगी। आपके अमल, आपके जज्बात की गहराई दूसरे को नज़र आएगी। अगर रिश्ते में सर्द महरी थी तो एतमाद दोबारा लौट सकता है। कोई ऐसा शख्स आपसे दिल खोल कर बात करेगा जो काफ़ी दिनों से आपकी तवज्जो चाहता था। टूटे हुए राब्ते फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अना को दरमियान में ना आने दें। शादीशुदा कैप्रिकॉर्नियन अफराद की ज़िंदगी में सुकून और नरम रोशनी आती नज़र आती है। आप और शरीके हयात के दरमियान ताउन बढ़ेगा। घरेलू फैसलों में इत्तफाक कायम होगा। घर के बड़े काम, बच्चों की जिम्मेदारियां या किसी ख़ानदानी मंसूबे के हवाले से अहम फैसला लिया जा सकता है। कुछ जोड़ों के लिए ये वीक मोहब्बत भरे सरप्राइज़ भी ला रहा है। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक हैरानी और कशिश का है। कोई शख्स दिल के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और ये दस्तक सिर्फ वक्ती नहीं होगी, बल्कि ये रिश्ता आगे जाकर बहुत मजबूत भी हो सकता है। किसी महफिल या सोशल मीडिया पर अहम राब्ता मुमकिन है। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन की हेल्थ के हवाले से,
تو ہیلتھ کے حوالے سے صحت میں اس ویک میں بہتری نظر آتی ہے، انرجی بڑھے گی، جسم ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، ذہن بھی صاف ہو جائے گا، پرانے درد، گھٹن، نیند کی کمی یا اگر کوئی جسمانی بیماری تھی تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی کام، اپنے آرام میں توازن قائم کریں، پانی اور خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ کیپریکونین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ امتحان یا اسائنمنٹ میں بہتر پرفارمنس دیتے نظر آتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس مقابلے یا انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے تھے تو انہیں کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ریسرچ، انجینئرنگ، میتھ اور مینجمنٹ فیلڈ والے اسٹوڈنٹس خاص فائدہ اٹھائیں گے۔ روحانی طور پر کیپریکونین کے لیے یہ ویک سکون سے بھرپور ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ پچھلے کئی دنوں سے کسی سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے تو وہ جواب خود ہی چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ عبادت، ذکر اور ڈسپلن، یہ تینوں چیزیں آپ کو اندر سے مضبوط کریں گی۔ اس ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا آپ کی غربت، تنگی اور مالی خدشات میں کمی لائے گی اور نئی راہیں کھلیں گی۔ زندگی کے تمام معاملات میں برکت اور کشادگی حاصل ہوگی۔ اوورآل یہ ویک کیپریکونین کے لیے ترقی، استحکام اور روشن مستقبل کا اشارہ لے کر آیا ہے۔ کیریئر مضبوط ہوگا، پیسے میں بہتری آئے گی، گھر میں سکون ہوگا، محبت میں نرمی آئے گی، صحت بہترین ہوتی نظر آتی ہے، ذہنی طور پر آپ لوگ خود کو پرسکون محسوس کریں گے، فیصلوں میں آپ کے مضبوطی آئے گی۔ یاد رکھیے آپ وہ لوگ ہیں جو خاموشی سے پہاڑ ہلانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ بس اس ویک میں آپ نے خود کو اسی کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ پہاڑ کو ہلانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ خود کو اس بات کا یقین دلائیں گے تو آپ کی زندگی کے تمام معاملات خود بخود بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔